हम विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं और इसे जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लाम सचमुच जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने और खून खराबा करने की बात करता है या उसका कोई एक शांति प्रिय चेहरा या पक्ष भी है। विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ हैं शोएब कासिम, जमात-ए-उलेमा हिंद से जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, आतंकवाद और इस्लामिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नदीम अहमद हैं जो कि समाज सेवक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा शुरू करें अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 5.5 सालों के अंदर पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को रखा और जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में वो लोग जो भारत के साथ कभी खड़े होना पसंद नहीं करते थे, आज वो भारत के साथ हैं और पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश बन गया है कि जिसके सबसे ज़्यादा दोस्त हैं और बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं कि जो आपस में विचारधारा अलग रखते हैं मगर फिर भी भारत के साथ साथ काम कर रहे हैं। ये भारत की एक अच्छी पॉलिसी और विदेश नीति का नतीजा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने इच्छा शक्ति के साथ अंदरूनी आतंकवाद को और अंदरूनी शक्तियां जो भारत को तोड़ने पर आमादा थीं उनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, ऐसे ही जो भारत के अंदर बाहर से टेररिज्म पाकिस्तान या और जगहों से आ रहा था उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ करी और हर महाज के ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया, खाली बातें नहीं करी। और यही वजह है कि दुनिया में आज हर जगह हमारी सरकार की और नरेंद्र भाई मोदी की और उन पॉलिसियों की जिनको 70 सालों से ये कहा जा रहा था कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश को तोड़ देना चाहती है और देश में नफरत फैलाना चाहती है, उसका हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ तक आतंकवाद का ताल्लुक़ है, आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है कि जब तक इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसकी जड़ें कहाँ पर हैं, उन जड़ों को नहीं ख़त्म किया जाएगा, जब तक मैं समझता हूँ कि कोई बात बनने वाली नहीं है। और भारत इस दिशा में बढ़ रहा है आगे और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मोदी 2.0 के अंदर जो मिशन है वो सबसे बड़ा मिशन यही है कि आतंकवाद की जो जड़ें हैं जो भारत को खोखला कर रही थी उनको हम बिल्कुल नेस्त नाबूद करें और देश के अंदर एकता, अखंडता और देश की जो उन्नति है उसके लिए ये चीज़ बड़ी बाधा थी और ये ख़त्म होगी और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके अच्छे नतीजे सामने आए। और बार बार हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि आतंकवाद कोई भी हो, कहीं से भी हो, हम हर तरीके का आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो आतंकवाद अंदरूनी हो, चाहे वो बाहरी हो, या वो जो है नरेंद्र भाई मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर और विज्ञान भवन के कई सभाओं के अंदर एक बात कही है कि हम आतंकवाद को किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखते, क्योंकि हमारे लक्ष्य अलग हैं, हमारे पास अल्फाज अलग हैं, हमारी तहजीब अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। देखिए, एक बात सच है कि हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की बड़ी है, लेकिन बड़ी युवा उसकी उम्र है। अमेरिका को 350 साल से आसपास हो गए। एक लंबे समय के बाद सच को सच कहने की समाज में बहुत मुश्किल से आदत पड़ती है। पिछले 70 साल में जो इस मुल्क का निज़ाम रहा है, इस मुल्क में हर ऐसी बात जो सच कही जा सकती है लेकिन कड़वी हो, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी को खुश करने के लिए उसको गलत बात कहते रहो। इसलिए हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे राजनेता जो लोग सत्ता पे हैं, व्यवस्था में हैं, संविधान की शपथ ली है, वो उनको मैं छूट देता हूँ क्योंकि वो देश चला रहे हैं, उन्होंने शपथ ली हुई है। लेकिन आम सोसाइटी भी इन बातों को कहने से कतराती है और उनको लगता है कि ये कहेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, या तो जो ये कहने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि मुसलमान आतंकवाद को शय देते हैं इसलिए नाराज़ हो जाएंगे, और अगर है ऐसी बात तो कहना चाहिए। इसमें किसी की नाराज़गी हो न नाराज़गी हो ये महत्व नहीं है, देश की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रंप साहब ने जब मोदी साहब पहली बार भी गए थे व्हाइट हाउस में, उस वक्त भी उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की बात कही थी। लेकिन आप ये देखिए, आपने जो बात अभी कही वो मैं आपसे कहना चाहता था कि जब ट्रंप ने ये कहा इस्लामिक आतंकवाद, तो वो जो 50,000 लोग थे वो अमेरिकन नहीं थे, वो 50,000 हिंदुस्तानी अमेरिकन थे। तो जो उस पर रिएक्शन हुआ है वो अंदर से जो बात चाहते थे वो उन्होंने कही। भारत के प्रधानमंत्री की एक अलग सोच है उनकी, और वो ज़रूरी नहीं है
कि वो जब तक इस्लामिक आतंकवाद न कहे तो लोगों की समझ नहीं आ रहा है। अब अमेरिका में तो कोई दूसरा आतंकवाद है नहीं, अमेरिका जिन चीज़ों से लड़ रहा है पूरी दुनिया में लड़ रहा है। अब उसमें तो एक पक्ष ये भी है कि अमेरिका के कारण दुनिया में आतंकवाद फैला है, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमें इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना है, तो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर, उन्होंने ये नहीं कहा कि माओवाद के खिलाफ लड़ना है। ठीक बात। तो अगर उसको शब्द को एंडोर्स नहीं किया तब भी बात यही है। तो आपके जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था? जम्मू कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अब वहां आतंकवाद होने लगा, अब इस्लामिक आतंकवाद होने लगा, जिहाद होने लगा, वहां तो तमाम सारी निज़ाम मुस्तफ़ा की बात होने लगी। तो हमारे यहां छुपे अंदाज में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहा नहीं जाता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे यहां बड़ी है और क्योंकि लोकतंत्र अभी जवान है, तो लोगों को लगता है कि बहुत सारी बातें न बोली जाएं। जैसे आप देखें कि 2004 से लेकर के 2019 के बीच में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है, नैरेटिव बदले हैं। जो बात आज से 10 साल पहले लोग नहीं कह पाते थे वो आप खुल के कह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जो आपके अंदर है उसको आप छुपा क्यों रहे हैं? सीधे सीधे कहिए ना कि आप किसी को गाली नहीं दे रहे, आपका किसी से निजी झगड़ा नहीं है, आप किसी मजहब को छोटा या बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन सच बात तो कहिए भाई। आपने ऐसे नैरेटिव हमारे देश में बनाए हैं जो नहीं चले। ये 70 साल मुल्क घसीटा है, घिसट रहा है, ये अभी सच नहीं है कि मतलब आपको कोड़ भी हो गया, आपको बीमारी भी हो गई, लेकिन हम सब चल रहे हैं साहब। हम इस बात में खुशी में 70 साल से जिंदा थे। आप स्वस्थ नहीं थे, आप बीमार देश थे, आपके अंदर सच कहने की हिम्मत नहीं थी, आप उन प्रॉब्लम को कंफ्रंट नहीं करना चाहते थे। तो भाई आप मुझे बताइए कि 1986 के अंदर और 85 के अंदर राजीव गांधी के पास 412 सीटें थी। एक औरत जो 70 साल की थी, उस बेचारी को गुजारा भत्ता चाहिए था। अगर वो हिंदुस्तान की कोर्ट में जाकर के उस पर फैसला लेके आती है, तो इतनी मजबूत सरकार, इतने आधुनिक प्रधानमंत्री ने, इतना बड़ा मैंडेट, आपने फैसला बदल दिया किसके दबाव में? क्या कोई गैर कानूनी काम किया था कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाबानों के हक में, तो भाई आपने क्यों बदला? लेकिन तमाम वो लोग जो उससे रिलेटेड थे, उन्होंने कैसा हंगामा खड़ा किया। और आज वही आदमी जिसको आप हिंदू लीडर कहते हैं, जिसका चेहरा हिंदुत्व पे टिका हुआ है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे है, तमाम सारे नैरेटिव आपने क्रिएट किए आरएसएस के बारे में भी, आज वो भी बदल है। लेकिन उसी हिंदू लीडर ने मुसलमानों के उस पर्टिकुलर एरिया को, जहां कोई छूना नहीं चाहता था, जहां कोई जाना नहीं चाहता था कि सब नाराज हो जाएंगे, 3-3 बार ऑर्डिनेंस ला करके आपने निकाह हलाला को खत्म किया कि नहीं किया? विल होनी चाहिए आपके अंदर। मुझे लगता है कि जब आप सच बोलते हैं तो कुछ लोग नाराज तो होते हैं, लेकिन इतिहास में आपको लोग सही लिखेंगे, इतिहास में आपके बारे में सही होगा। लिहाजा इशरत का इनकाउंटर होगा, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर होगा, तो यह हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाएगा। तो कुछ लोगों को इशरत जो है वो बेटी हो जाती है, दाऊद भाई हो जाता है। हम सच बात क्यों नहीं बोलते भाई? अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो इट्स ए रियलिटी, वी शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ और हो सकता है, समाज का तो पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं हो सकता, दानिश्वरों का तो नहीं हो सकता, उनको तो बोलना चाहिए। हम क्यों इस बात से भाग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आईएस का झंडा फहराया जाए? तो आईएस के झंडा फहराने वाले को तो गोली नहीं मारी जाती, आईएस के झंडे फहराने वाले को तो जेल में नहीं डाला जाता, हर जुमे को फहराते थे वो। लेकिन तिरंगा फहराने वाले को लाल चौक पे आप मारते थे, आप अरेस्ट करते थे। तो ये कितना खतरनाक नैरेटिव इस देश में चला। और हमारे यहां देश में इस्लामिक आतंकवाद है, वो छुपे रूप में है, वो हल्के रूप में है, वो अलग अलग शक्लों में है, लेकिन है। इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है। और ये भी कोई नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान उसको सपोर्ट करने खड़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात क्या हो रही है कि अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, क्या मुसलमान में प्रॉब्लम है? क्या मुसलमान के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि वो उस तरीके से गलत नहीं कर, या उनकी जो किताब है कुरान, क्योंकि इस पर डिबेट पूरी दुनिया में हो रही है कि कुरान की वजह से आतंकवादी लोग बनते हैं। बड़े बड़े मुसलमान भी कहते हैं कि साहब वो पढ़ने के बाद, अब वो पढ़ने के बाद बनते हैं नहीं बनते तो डिस्कशन का कोर्स है। तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, जो खासतौर से मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, ये तो उनका काम है कि वो ये बताएंगे। इसमें कोई हिंदू नहीं बताएगा, क्रिश्चियन नहीं बताएगा, सिख नहीं बताएगा, वो बताएगा भाई कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब कुरान कितने हैं कैसे नहीं, ये सब इंटरनल मामला है। लेकिन इस्लामिक आतंकवाद है, इट्स ए रियलिटी, वन शुड एक्सेप्ट इट। जी जी, डॉक्टर नदीम, ये बात कही है पुष्पेंद्र जी ने कि जो सच कहेगा इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। इतिहास में नाम दर्ज एक अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन सच को अगर सच नहीं कहेंगे तो वो जो खराबी है सच में, कहीं ना कहीं खराबी कहीं से आ गई है, वो ठीक नहीं होगी। तो ऐसे चेहरे, ऐसे लोग इस्लाम के भीतर से क्यों सामने नहीं आते हैं जो कहते हैं कि हाँ, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये गलत है और इसको दूर किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब ये कहते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसके कोई मायने सामने नहीं आएंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और स्नैरियो बहुत ज़्यादा बदला है 9/11 के बाद, और मीडिया और दुनिया
बहुत सारी नई चीज़ों को देखना शुरू कर रही है एक नए एंगल के साथ। सर, जैसा कि अभी आपने सवाल उठाया, मैं इसका जवाब कुछ इस तरीके से दूंगा कि वो लोग जो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करते हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और आतंकवाद तो एक विश्वव्यापी समस्या है, इसकी एक आम जी शऊर आदमी को भी मजम्मत करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और हमारे उलमाओं की कहीं ना कहीं ये गलती रही है, अगर वो सामने आकर एक्सपोज नहीं कर रहे इस बात को, इसका खंडन नहीं करते हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल साफ साफ तौर पर कहना चाहिए और अपना जो एक अच्छा पक्ष है, एक साफ पक्ष है, उसे रखना चाहिए। रही बात इस तरह की कुरान शरीफ पढ़ने के बाद लोग आतंकवादी होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद तो लोग अच्छे और भले मानुस बन रहे हैं। तो कुरान की डीप स्टडी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से कुरान को पढ़ाइए। अब उसकी तफसीर लोग किस तरीके से करते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कितने पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन एक अच्छा और एक बेहतर मुफस्सिर कलाम पाक का, उसकी ये जिम्मेदारी पूरी तरह से बनती है कि वो उसकी जो बातें हैं, उससे जुड़ी हुई बातें हैं और विश्व से जुड़ी हुई बातें जिनका उल्लेख उसके अंदर है, उसे बिल्कुल साफ साफ तौर पर बताना चाहिए। हम लोगों की ये कमी रही है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे उलमाओं की, हमारे रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ की ये कमी रही है कि वो अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं बता पाए हैं। दूसरी बात, ट्रम्प साहब ने जो बात बोली है इस्लामिक आतंकवाद, हाँ ये बात सही है कि उन लोगों ने सर्वाइव किया है उसे, और वो उसे पिछले 20 साल से झेल रहे हैं। ये एक बात जो मजम्मत वाली बात हुई है कि आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद की भी मजम्मत होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। क्या विरोध तक सीमित रहना चाहिए? क्या इस्लामिक दुनिया के भीतर से वो लोग सामने आए और इस टेरर से, इस आतंकवाद से न केवल केवल जो है इसका विरोध कर दें मुँह ज़बानी, बल्कि इसके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करें, लड़ाई लड़ें। अब इराक़ में यजीद जो बादशाह थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने सिर्फ जो है अपने अल्फाजों से उन्होंने कोई जो है उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन साहब ने जंग का ऐलान किया, युद्ध छेड़ दिया और उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी। तो ऐसा जब तक नहीं होगा, केवल ये कह के कि नहीं 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 आतंकवाद से इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं है, तब तक बात बनेगी नहीं। देखिए, अब बिल्कुल जिस तरीके से अभी मोहतरम ने और डॉक्टर साहब ने पूरे मसले की वजाहत की, हकीकत ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मुस्लिम संस्थान हैं, इदारे हैं या उलमा इकराम हैं, इन्होंने 70 सालों के अंदर मुस्लिम कौम को देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश की तरक्की के अंदर उनका क्या किरदार होना चाहिए, इसे दूर रखा। आज़ादी से पहले की बातें करते हैं, आज़ादी के बाद की बात कोई नहीं करता है। आज़ादी के 70 सालों के बाद ये किसी सियासी पार्टी के पिछलग्गू बने रहे, उसके इशारे पर एजेंडे तय करते रहे और जिस तरीके से उन्होंने चाहा, इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और इन्होंने जो है मुसलमानों को बहका कर, फुसला कर हर 10 साल के बाद नया एक एजेंडा लाए और इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि देश ये भी नहीं समझ सका कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है और ये कैसा देश है। भारत एक ऐसा देश है कि जिसने सबसे ज़्यादा बाहर के लोगों को, बाहर के धर्मों को जो है अपने यहाँ जगह दी है और इसकी उन तमाम खूबियों को कभी नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया कि तुम्हारा इस्लाम जो है वो वहाँ से चल रहा है और तुम्हारी जो है हमदर्दी जो होनी चाहिए फना के लिए होनी चाहिए। इसीलिए कि यहाँ का आम मुसलमान जो है आज वो ये नहीं तय कर सका कि जब मुझे खड़ा होना है, अपने देश के साथ खड़ा होना है या उस आदमी के साथ खड़ा होना है जो ह्यूस्टन में या जो है पेरिस में या लंदन में या पाकिस्तान में या लाहौर में या कराची के अंदर इस्लाम की बातें कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम के अंदर मुल्क से मोहब्बत का मुकम्मल एक चैप्टर है। मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जब मुल्क से मोहब्बत ही नहीं होगी और मुल्क की मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा तो वो दुनिया में वो कहाँ खड़ा हो सकता है। यही वजह हुई कि हर जगह जहाँ भी कोई छोटा सा ग्रुप खड़ा हो गया, उसने 10, 20, 50 लोगों को मार दिया तो कहीं ना कहीं दिली हमदर्दियाँ लोगों की उधर जुड़ी। और ये सारी की सारी गलतियाँ हमारे उन संगठनों की हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर पिछले 70 सालों से राज कर रहे थे। मौसम विभाग के वो बड़े माहिर हैं। अब जब 5 साल के बाद उन्हें महसूस हो गया है कि ये सरकार अब लंबी चलने वाली है तो इस सरकार के भी इर्द गिर्द वो टहलने लगे हैं। और अब भी अगर हमने नहीं समझा और उन आस्तीन के सांपों को दोबारा पाल लिया
तो ये देश का मुसलमान जिस राह पे चल रहा है, जिस राह पे जा रहा है, तो ओवैसी जैसे लोग या मदनी जैसे लोग उसको दोबारा उसी राह पे ले जाएंगे कि जिस राह पर कई मुल्क जो है के मुसलमान जो है अपनी जानें ज़ाय करके आत्मघाती बन के जो है वो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम संस्थाएं आगे आएँ, इस्लाम की सही छवि पेश करें। आतंकवाद इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ ये अपनी जंगें लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की जंगें हैं, ज़मीनों की जंगें हैं, इस्लाम के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर लोगों को खड़ा करके दुनिया के मुसलमानों को मिसगाइड करते हैं। अरब मुल्कों से, खाड़ी देशों से पैसा इकट्ठा करते हैं। कश्मीर में 70 सालों में क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी की जंग, एक गैर इस्लामी धारा की जंग। धारा 370 इस्लाम के खिलाफ है। उस जंग को इन्होंने इस्लाम के नाम पे लड़ा। नतीजा क्या हुआ कि अफसोस और शर्म की बात यह है कि 70 सालों में इस देश के अंदर जो मुसलमान रहता है, इनकी तंजीमों ने उस धारा 370 के खिलाफ या उन कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पे या बम्बई या हैदराबाद या किसी भी शहर के अंदर कोई एहतजाज नहीं किया। ये अपनी जिम्मेदारी को फरामोश करे हुए थे। और अब भी अगर ये सामने नहीं आते हैं, ये डबल पॉलिसी जो खेल रहे हैं, अखबारों में, मीडिया में मोदी जी के यहाँ जाकर बयान दे देते हैं और सड़कों पर या मुसलमानों के अंदर या मस्जिदों में या मोहल्लों में कोई इस पर काम नहीं कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए। अगर मुसलमान ने इस बात को नहीं समझा तो आने वाला कल गुजरे कल से ज़्यादा खतरनाक है। इस विषय में अगर देखें तो मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी है और मुझे लग रहा है पिछले 7 दशक में मीडिया की शक्ल बदलती रही है, लेकिन हर शक्ल में उन लोगों को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती रही है जो कि कट्टरवादी एक सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं समाज के भीतर। अब क्या शोएब कासिम जैसे चेहरों को ज़्यादा जगह दी जानी चाहिए, इन लोगों के विचार ज़्यादा मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए? ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। और इस्लाम जो आतंकवाद का एक चेहरा बनता जा रहा है पूरे विश्व भर में, उसके खिलाफ क्या आवाज़ें भारत के भीतर से ही उठ सकती हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, शोएब कासिम साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें कही हैं, जो आप शायद चाहते थे कि कहीं ना कहीं आप के भीतर से ही आवाज़ निकलनी चाहिए कि नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जो चाहा उससे भी आगे बढ़कर शोएब साहब ने कहा कि हाँ, 7 दशक में गलतियाँ हुई हैं, लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है इस्लाम को और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां या निजी रोटियां भी सेकी हैं। इस तरीके की कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अब जिस तरीके से सियासत बदली है, राजा बदला है, प्रधानमंत्री बदले हैं, अब सोच में भी परिवर्तन आ रहा है, या फिर वो सोच जो थी तो राष्ट्रवादी सोच मुस्लिमों के भीतर भी वो सोच सामने नहीं आ पा रही थी, अब वो सोच भी सामने आने लगी है। इसमें एक बेसिक फ़र्क है, उसमें एक बात मैं जोड़ता हूँ जो मौलाना साहब ने कही है। पहले मुसलमानों के बिहाफ पे कुछ लीडर जो थे वो व्हीलिंग डीलिंग का काम करते थे, जो आज से 70 साल पहले सरकारें थी। उनके नेताओं को पकड़ा और उनसे व्हीलर डीलिंग का खेल किया और उसके बाद हो गया, बाकी नीचे वालों को छोड़ दिया। जो बेसिक फ़र्क मुझे नज़र आता है ख़ासतौर से मुसलमानों को लेकर के भारत की हुकूमत में, इस बार में मुझे क्या लगता है कि जो मुसलमानों के दलाल लीडर थे जो सौदेबाजी करते थे अलग अलग पार्टियों से, क्योंकि इस देश में 28 से 29 सेकुलर पार्टियां हैं और अगर उनका सेकुलरिज्म एक है तो फिर सब एक होना चाहिए। ठीक बात। तो मुलायम सिंह का सेकुलरिज्म कुछ और है, लालू का कुछ और है, माया का कुछ और है, नीतीश का कुछ और है, कांग्रेस का कुछ और है, और सब जगह मुसलमान हैं। तो मैं ये मानता हूं कि 2014 के बाद इस मुल्क में वो जो व्हीलर डीलर थे, इस सरकार ने उनसे छोड़ के जो उनका अवाम है उससे डील करना शुरू किया है, इसलिए उसके नताइज ऐसे नजर आ रहे हैं और वो आवाजें बाहर आ रही हैं जिनके बिहाफ पे लोग व्हीलिंग डीलिंग करते थे और उन तक बात ही नहीं आती थी। कश्मीर एक टेस्ट केस के लिस्ट में लेता हूं। आप सोचिए कि कश्मीर भारत में डेमोक्रेटिक सोशल सेकुलर भारत के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन गया था। आपने संवैधानिक तौर पे गलत चीजें की, बनने दिया, फिर आपने 1954 में किया और फिर आपने 1957 में किया। मेरा जो दुख है, जो मेरी कंसर्न है कि अगर इस देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आजाद मैदान में दंगा हो सकता है, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, आप जो शहीदों का
जो वहां स्टेच्यू बना था उसे तोड़ सकते हैं, ये भी एक समझ में आता है, चलिए भाई आप वहां गए। लेकिन क्या मैं इस देश के मुसलमानों से, जो भी हैं, वो जिस भी हैं, वो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, वो एक अलग इशू हो सकता है, आप मुझे बताएं आजाद भारत में हम लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, औरंगजेब ने क्या किया और बाबर ने क्या किया, वो तो बहुत पुरानी बात है, ये तो मेरे और आपके जमाने की बात है। जम्मू कश्मीर में एक मुख्यमंत्री जो 86 में मुख्यमंत्री था, राम लला के ताले खोले गए, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद शहीद की देखरेख में 500 मंदिर तोड़े गए, इसकी चिंता की किसी ने? और वही आदमी जो उसका मास्टरमाइंड था, वो 1989 में भारत का गृहमंत्री बन जाते हैं, और गृहमंत्री होने के बाद, उसी राज्य का होने के बाद 2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 दिसंबर को बेटी गायब हो जाती है, 3 दिन में बेटी आ जाती है, फिर गुलाम नबी आजाद के घर से कोई गायब होता है, फिर उनके घर में भी आ जाता है, फिर सैफुद्दीन सोज के घर में, कुल मिलाकर के 30-32 आपने आतंकवादी छोड़ दिए, देश ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में तो निजाम मुस्तफा चाहते थे, लेकिन दिल्ली में आते आते तक इनको सेकुलरिज्म चाहिए था। आप सबको पता नहीं होगा 2007 में गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में शरिया नाफिज किया, वही गुलाम नबी आजाद जो दिल्ली में आकर के जिनको सेकुलरिज्म का बुखार आता है। तो क्या आप मुझे बताएं कि 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जो उस जमीन का मूल निवासी था, जब उनके साथ अत्याचार हुआ अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, हम सबों के जमाने की बात है, कोई इतिहास में नहीं पढ़ रहा है, कोई बता दे क्या कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई थी आजाद मैदान में, एक भीड़ इकट्ठी होती है और यह कहती है कि यह जाति कैसे हो सकती है, आप उन लोगों को मार के काट के निकाल देंगे सिर्फ मजहब के नाम पे। मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हर मस्जिद से अजान लगाई गई, हर मस्जिद से नारे लगाए गए। तो ये मुसलमान जो, जिसको हम कहते हैं जो सेनर अली में, इसको निकल के आना चाहिए था। इस देश की मेजॉरिटी को हॉस्टाइल कर दिया। इस देश में आज इस देश की मेजॉरिटी को लगता है कि उनके साथ माइनॉरिटी जैसा व्यवहार हो रहा है, तो चाहे सरकारें आई हैं, तो ये जो एक गुस्सा है, उस गुस्से में लोगों को लगता है कि भाई अगर मुसलमान आतंकवाद में लिप्त हैं तो कहो आतंकवाद में लिप्त हैं। अगर पंजाब के अंदर कुछ दून के लिए वहां आतंकवाद चला तो पूरी दुनिया ने कहा यह सिख आतंकवाद है, सबने कहा। और इस देश में तो कमाल के लोग हैं, 2 लोगों को पकड़ के आपने एक नाजायज थ्योरी क्रिएट की और आपने हिंदू आतंकवाद कह दिया। इट इज बिकम ए फैशन इन हिंदुस्तान कि भाई हिंदू आतंकवाद। लेकिन क्या किसी में इतनी ताकत थी ये कहता कि हिंदुस्तान में इस्लामिक आतंकवाद को पनपाया जा रहा है और हर धमाके के पीछे मुसलमान पकड़ा जाता है? तो सवाल यह है कि यह बात आप कहें तब लोगों को लगेगा कि आप जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं, सच में एक सेकुलर स्टेट है। आप सेकुलर स्टेट में रहते हुए जम्मू कश्मीर के संविधान में, जो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जिसको सबको गौर करना चाहिए। भाई देखिए, कुछ लोग पागल हो सकते हैं, कुछ लोग दीवाने हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियत की बात, जो जमहूरियत की बात, जो इंसानियत की बात करते थे, उन्होंने क्या ग्रम अपराध किया और देश को नहीं बताया। और देश के बड़े बड़े दानिश्वर नहीं बोले, मुसलमान नहीं बोले, हिंदू नहीं बोले, कोई बोले ही नहीं, दलित लीडर नहीं बोले। 1956 के अंदर जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की हड़ताल हो गई, और स्वीपर्स की हड़ताल हो गई तो उसमें बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे। ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। वैसे हमारे यहां छोटी सी बात हो जाती है, खबर बनती है। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि भाई ढूंढ के लाओ ये दलित कौन लोग होते हैं, ये वाल्मीकि कौन होते हैं, उनको लाओ, ये सफाई करेंगे। महामारी फैल गई श्रीनगर के अंदर, वहां से पठानकोट, गुरदासपुर और वहां से 200 वाल्मीकियों को लेकर आया गया और उनसे कहा कि आप इस शहर की महामारी को ठीक करिए, सफाई कीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। उन लोगों ने काम शुरू कर दिया, वो करने लगे। वो बेचारे 1957 में किसको इस देश की नागरिकता मिलनी है नहीं मिलनी है, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। आप बात चली गई, खत्म हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कितना एंटी हिंदू माइंडसेट था कि आपने जो कुछ किया, मूसा कर रहा है वो तो समझ आता है कि उसने हथियार उठा लिया, कम से कम वो दिखाई दे रहा है, लेकिन मूसा की सोच वाले लोग सत्ता में कैसे बैठे हुए थे? आपने क्या किया कि एक ऑर्डर पास किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जम्मू कश्मीर के संविधान में, और उस ऑर्डर में आपने ये कहा कि ये जो दलित यहां आए हैं, यहां रह सकते हैं, ये सफाई का काम कर सकते हैं, ये पढ़े लिखे कुछ भी करें, लेकिन इनको जम्मू कश्मीर में नौकरी, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आज अनपार्लियामेंट्री है और मैं आपके चैनल पे उसका जिक्र नहीं करूंगा। कहा ये सिर्फ सफाई की नौकरी इनको मिलेगी, बाकी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस संदर्भ में कर कि ये जो आतंकवाद है, इसके रूप कई अलग अलग हैं। हम सिर्फ हथियार से जो मार रहा है आदमी, वही आतंकवादी नहीं है। जो मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म है, सोशल टेररिज्म है। ये जो लोग हैं ये ज्यादा खतरनाक हैं और ये खास सोच को आगे बढ़ाते हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप उस वातावरण में रहे हैं, आपने कुरान भी पढ़ी है, आपने, हमारे यहाँ कंपलसरी था, तो आपने जाना है। तो बार बार ये तो वहाँ का जब आप बहुसंख्यक मुस्लिम थे आपकी यूनिवर्सिटी में और आपको कुरान भी पढ़ना होता था, तो
क्या विचार सामने आते थे? देखिए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, हमारी फैमिली वहाँ अकेली थी, हम पढ़ते थे तो जैसे और सब्जेक्ट पढ़े, हमने कुरान शरीफ भी पढ़ा, हमारी मस्जिद थी, हम जाते थे, नमाज पढ़ते थे, कई बार हमने अजान भी दी। वो एक अलग जीवन है, वो एक अलग सोसाइटी है, इसीलिए सोशल सेकुलरिज्म और पॉलिटिकल सेकुलरिज्म अलग अलग है। लेकिन मैं ये मानता हूं, क्योंकि आपने जिस बात कही ना कि दलितों को वहां पर सफाई के लिए तो लगाया गया, लेकिन वहां पर निवासी नहीं बनाया गया, निवासी भी नहीं, संविधान में प्रोविजन करके कहा तुम यही करोगे, तुम्हारी नस्लें यही करेंगी। और 2019 तक उनके बच्चे नेशनल चैंपियन हुए, एमबीबीएस की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य उनको सिर्फ सफाई के नौ। मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम सारी चीजों ने गुस्सा बढ़ाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को इस मुल्क में जब तक मुसलमान आगे बढ़ करके, ये औरंगजेब रोड, ये बाबर रोड, ये तमाम इन लोगों से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान 99% यहीं का है और यहीं से कन्वर्ट हुआ है। इनका अरब से कोई संबंध नहीं है, ये कहीं अरब की सागर से नहीं आए हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि आइडिया और आइडियोलॉग अलग बन गए हैं। भाई, पाकिस्तान अगर 47 में हमसे अलग ना होता तो गजनवी ने यहां पर आकर जब हमला किया था, या गौरी यहां आया था, या औरंगजेब यहां आया था, तो उसने कहा था ये वाले मुसलमानों को नहीं मारेंगे, वो सब थे। लेकिन आज उनके वो हीरो हैं, आज पाकिस्तान में वही लोग हीरो हैं, इसलिए गजनी का नाम, अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखेंगे, गौरी रखेंगे। तो ये आप किसको एंटागोनाइज कर रहे हैं? मैं यही कहता हूं कि भारत की मेजॉरिटी को, दुनिया में कहीं नहीं होगा कि कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एंटागोनाइज करके शांति से रहे। ये दुनिया का पहला देश है कि तब भी यहां शांति है, तब भी यहां काउंटर टेररिज्म नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख लोगों को निकाला गया, दिन के उजाले में सब कुछ हुआ, लेकिन 5 कश्मीरी आतंकवादी नहीं बने। वो पंडित अगर 5 बनते, एक भी नहीं बना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक मुसलमान खुल के सड़क पे नहीं आएगा, ये हमने प्रेस रिलीज जारी कर दी है, हमने मजम्मत कर दी है, ये अल्फाज सुनते सुनते इतने वक्त हो गए कि जिस तरीके का गुस्सा आप आजाद मैदान में दिखाते हैं, वो गुस्सा जब तक इस देश का मुसलमान खड़े होकर के अपनी ही उन कम्युनिटी के लिए और उन लोगों के लिए, खासतौर से एक लाइन और कहता हूं बस, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डेनमार्क में कोई करे, चाहे फ्रांस में कोई करे। लेकिन मुसलमानों से ये तो पूछना चाहिए भाई कि जो इस्लामिक मुल्क बना है, कितने धरने, कितने प्रदर्शन, 5 लाख लोगों ने यहां खड़े होकर के दिल्ली के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी को घेरा। कि आप मुझे बताएं कि मोहम्मद के नाम से लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? मोहम्मद की फौज। इनका नाम अगर मोहम्मद साहब की शान में किसी कार्टूनिस्ट ने गुस्ताखी की आपने, लेकिन मोहम्मद का नाम करके पाकिस्तान इस्लामिक जो है वो बना रहा है, पाकिस्तान को घेरा, पाकिस्तान के खिलाफ फतवे जारी हुए, पाकिस्तान हाई कमीशन को कहा कि नहीं आप वापस करिए। कैसे आपके यहां जैसे मोहम्मद और मोहम्मद जो आपने बताया कि 150, ये कैसे चल रही हैं? ये क्यों चल रही हैं? ये तो इस्लाम और कुरान के खिलाफ है ना। तो फिर इसके खिलाफ उतनी शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए ना, जिस शिद्दत के साथ आप रोहिंग्या मुसलमानों की सपोर्ट में गए थे। शिद्दत तो क्या इसलिए नहीं है डॉक्टर नदीम कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के भीतर ये है कि इस्लाम का शासन पूरे विश्व पर था और इस्लाम का शासन पूरे विश्व पर एक बार फिर से हो जाए। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट सपोर्ट मुस्लिम वर्ग, चाहे वो हिंदुस्तान का मुस्लिम हो, पाकिस्तान का मुस्लिम हो, चाहे यूएस या यूके में रहने वाला मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट वो देता है, इसलिए चुप रहता है या मजम्मत करके ही वो संतुष्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ जैसा कि मैंने पिछले सेगमेंट में बताया कि हमारे उलमाओं की कमी रही है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जितना कि जोर दिया जाना चाहिए था, और करंट सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सर, ये जो बात आपने बोली उसके लिए मैं जहालत को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, और लोगों की सोच इस कदर कुंद हो चुकी है, खासतौर पर मुसलमानों की सोच इतनी ज़्यादा कुंद हो चुकी है, मतलब कि अनपढ़ हैं इसलिए कम पढ़े लिखे हैं, और दूसरे उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि लेकिन सुनिए डॉक्टर नदीम, जो पिछले 10 बरस से आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद का जो चेहरा बदला है, उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। और जो एक आंकड़ा आया है जो हिंदुस्तान से भी या केरल या दक्षिण भारत के हिस्सों से जो IS में शामिल होने गए हैं, उसमें से ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा थे। जी, मैं वही आ रहा हूं जी। ये जो सोच कुंद वाली बात थी उन लोगों के लिए है कि उन्हें जैसा बताया गया मौलवियों के ज़रिए या फिर उन सियासी लीडरान के ज़रिए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी सोच को वहीं तक सीमित रखा। ये जो आप पढ़े लिखे युवकों की बात कर रहे हैं, तो सर ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं हम लोग, तो क्या नेट चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि हम अगर ऐसा कर लेंगे, इसके पीछे भी सर वही सारी चीज़, वही सारे फैक्टर कार फरमा है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सर, इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जो उसकी सही शक्ल होनी चाहिए, सही छवि होनी चाहिए,
सही शबिया होनी चाहिए, वो उस तरीके से सामने नहीं आई है। और पढ़े लिखे लोगों ने भी उन सब चीज़ों को उस तरीके से जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसके लिए मुल्ला मौलवी उनकी तरफ ही आप क्यों देखते हैं? नहीं, बुद्धिजीवियों की भी जिम्मेदारी है, बुद्धिजीवियों को भी आगे आना चाहिए था। और जहां तक सर ने बात की कि कश्मीर के अंदर वो सारे मामला हुए, बिल्कुल हमें मजम्मत करनी चाहिए थी, हमें आगे बढ़कर। देखिए पुष्पेंद्र जी ने एक बात कही है कि इतनी सारी तंजीमें चल रही हैं, इतने सारे आतंकवादी गुट चल रहे हैं जो मोहम्मद साहब का नाम लेकर चलाए जा रहे हैं, तो इसमें तो एक बवाल हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए, इसका क्यों नहीं खंडन कर रहे? और अगर आपने इस तरह की कुछ तंजीमें बना रखी हैं तो उसे अच्छे काम पर लगाइए, मानवता की भलाई के काम पर लगाइए। आप इस तरीके से लूट मार कत्लो गारत करने वाली तंजीमों के नाम को हमारे पैगंबर के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए हम जो है शब्दों के पुलाव कितने भी पका लें, उससे हम कर क्या रहे हैं? नहीं, हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं सकते? हमें आगे बढ़ना चाहिए सर, बिल्कुल आगे बढ़कर हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हम उन अपने रूहानी पेशवाओं को या अपने उलेमाओं को ही नहीं दे सकते, बल्कि इसके लिए हर वो इंटेलेक्चुअल जिम्मेदार है जिसका इस्लाम से ताल्लुक है, उसे बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और इतिहास में ये दो बातें पुष्पेंद्र जी ने कही है कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए, उनको उनके घर से बेघर कर दिया गया, पीड़ित रहे, लेकिन उन्होंने जहां भी ठौर देखी, जहाँ पर भी रहे, वहाँ पर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, फिर से अपना नया जीवन बनाया, कोई आतंकवाद की तरफ नहीं गया, किसी ने बंदूक नहीं उठाई है। अनपढ़ भी लोग हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि बहुत मुफलिसी है, बहुत गरीबी है, और पढ़ाई उड़ीसा में भी ऐसा है कि पढ़ भी नहीं सकते लोग, लेकिन तमाम लोग फिर भी मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा कर रहे हैं। वहाँ के लोग आतंकवाद की तरफ नहीं जाते हैं, बंदूक नहीं उठाते हैं, दूसरे को मारना सही नहीं समझते हैं। फिर इस्लाम में ही ऐसा ही क्यों कि लोग जब गरीब होते हैं तो बंदूक उठा लें, अनपढ़ रह जाते हैं तो बंदूक उठा लें? तो ये कहकर क्या बचाव किया जा सकता है इस्लाम का, या फिर इस्लाम और आतंकवाद जिस तरीके से जुड़ रहा है? बिल्कुल जो है ये बहुत अहम और बड़ा ही संगीन टॉपिक है, और ये वैश्विक है, और भारत के संदर्भ में नहीं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। नाइजीरिया में लड़कियों को उठाया जाता है, बंधक बनाया जाता है, उनके साथ लगातार रेप किया जाता है, तब भी केवल कह देते हैं कि नहीं गलत है, मुजम्मत की जाती है। ये इंसानियत को हिला देने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। और जब इंसानियत हिल जाती है और घुटन महसूस करता है कोई व्यक्ति, तो सिर्फ उसकी बुराई नहीं करता, मुजम्मत नहीं करता, फिर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, चाहे उसको खुद भी क्यों ना हथियार उठाना पड़े उस आतंकवाद के खिलाफ। ऐसा नहीं। बिल्कुल ये टॉपिक बड़ा अहम है, और ये कम से कम इस पे सोचने के लिए या मीडिया ने, किसी चैनल ने तवज्जो तो दी, वरना अब तक क्या होता था, दो मुही पॉलिसी जो है वो इस देश में रही। और इसके लिए चाहे जिम्मेदार कोई किसी को समझ रहा हो, मगर मैं तमाम जिम्मेदारी मुस्लिम संस्थाओं की, मुस्लिम इदारों की, उलमा इकराम की समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस देश के मुसलमानों को, इस देश के हिंदुओं को डबल स्टाइल में डील किया। मुसलमानों में एक बात करी, हिंदुओं में जाकर दूसरी बात करी, मीडिया में दूसरी बात करी, हिंदी मीडिया में कुछ कहा, उर्दू मीडिया में कुछ कहा। आज कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, मैं 5 बार कश्मीर होकर आया हूँ इन पिछले 1.5 महीने के अंदर। अच्छा। कश्मीर के अंदर सबसे कम किलिंग पिछले 70 सालों में इस महीने में हुई है। मगर पाकिस्तान की वो फेक वीडियोज़ जो कभी कभी की हैं, कहाँ कहाँ की बनाई हुई हैं, बाकायदा फिल्माई गई हैं, वो जो गुलाम कश्मीर है उसके अंदर, वो आज चलाकर हर मुसलमान के पास भेजी जा रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, और आपस में बातें ये करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी के पास जाने के बाद, अमित शाह के पास जाने के बाद बात करते हैं ये कि जो है हम आपके साथ खड़े हैं, मुसलमानों में आगे बात करते हैं। हज़ारों इज्जतें लुट गई हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, कश्मीर के अंदर 1.5 महीने से लोग बंद हैं। क्या होना चाहिए ये बताइए कि जब वहाँ पर लोग मारे जा रहे थे, हज़ारों, पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, कितनी मुस्लिम तंजीमें सड़कों पर आईं, आम मुसलमान सड़क पे आया, पूरे मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर आम मुसलमान आया, मगर मुस्लिम तंजीमों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। मगर जब अपने जो उनके बड़े बड़े एम्पायर खड़े हुए हैं उन पर लगा, चिदम्बरम के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें लगा कि कुछ भी हो सकता है देश के अंदर, तो फौरन भागकर प्रधानमंत्री कार्यालय और होम मिनिस्ट्री वो जगह जगह ये भागे फिर रहे हैं। मगर आज मेरी इस बड़े टीवी चैनल के माध्यम से ये देश के मुसलमानों से अपील है कि इन तमाम उन मुस्लिम तंजीमों को जो मुसलमानों में जाकर ये बता रहे हैं कि हम नरेंद्र भाई मोदी से और मोहन भागवत जी से इसलिए मिलने गए थे कि मॉब लिंचिंग बंद कराने गए थे हम, इन्होंने मुसलमानों में जाके जो बात कही है वो ये कही है उर्दू मीडिया के अंदर
कि हम मोहन भागवत यानी जी से अभी भी दोहरे मापदंड हैं, दोहरे चेहरे हैं, दोहरी बातें हैं और इसलिए शायद अभी भी देश का मुसलमान सही राह पर नहीं आ पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है कि उसे कहां जाना है। लेकिन हमने जैसा कहा कि जमीयत उलमा हिंद की एक मीटिंग हुई ITO पर, उनके हेडक्वार्टर के अंदर। उस मीटिंग के अंदर 370 का कोई लफ्ज बयान नहीं किया गया। वहां पर 1000 लोग थे, वहां रेजोल्यूशन पास हुआ, जो पढ़ा गया वो कुछ और, सरकार को दिया गया वो कुछ और। सही है, वहां 370 पे बात ही नहीं हुई। वहां क्या बात हुई? कश्मीर हमारा है, कश्मीरी भी हमारा है। ये बात तो सब कहते हैं जी। कौन सी बात आपने पुष्पेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं, समय समाप्त हो रहा है, ये गलत हुआ है और फिर वो आतंकवाद की राह पर निकल जाता है या फिर मरने मारने पर आ जाता है, इतना जज्बाती क्यों हो जाता है? देखिए, दो बातें बड़ा गलत नैरेटिव है। मुसलमान बेचारा जो है अनपढ़ है, जो जाहिल है, इसलिए समझ नहीं पा रहा। कुरान शरीफ जो 90% जो मेरा दौर गुजरा है, उसमें तो गरीब घर के बच्चे बेचारे जाते हैं वहाँ सलमान खुर्शीद के बच्चे तो जाते नहीं हैं, गुलाम नबी आज़ाद के बच्चे नहीं जाते हैं। सही तो कुरान तो बचपन से पढ़ाया जाता है ना, तो कुरान की तो कम से कम उसके पास नॉलेज होती है, भले ही साइंस की हो ना हो, मेरा मानना यह है। लेकिन आप ये देखें कि ये कहकर भी हम छूटना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जहालत है। जहालत का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं मानता क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म के लिए आपको कोई वैदिक बहुत बड़ा वो कोर्स करना पड़ा, लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों को हम ये लीवरेज दे रहे हैं, ये जो आपने कहा जज्बाती क्यों है, बात यह है कि जज्बात असली है क्या, वो तो पता चले कि आपका जज्बात है क्या। तो आप क्यों नहीं बताते कि भाई ये जो कहा जाता है बार बार दारुल हरब और दारुल इस्लाम, ये सब बताएं ना, क्या चीज है ये, कहां जिक्र है इसका। मैंने कहा कि कम से कम इस्लाम में तो एक ऐसा मामला है कि उस पे जो भी ये कहेंगे लोग उसको मानेंगे। पुष्पेंद्र कुमार कहेंगे तो नहीं मानेंगे कि बस आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके तो अपने मौलवियों ने गलत इंटरप्रिटेशन नहीं की, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में गलत इंटरप्रिटेशन आपने शाबानों के मामले में दी, आपने तो कुरान की उस आयत को टेम्पर किया। तो आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो मुसलमान इतना जज्बाती होता है, भड़क जाता है, लेकिन जब उसके अपने ही लोग ये काम करते हैं तो वो नहीं भड़कता। तो जो गुस्सा आरिफ मोहम्मद खान साहब कुछ लोग होते हैं जो सामने आते हैं, बट मैंने ये कहा कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसी सोच के लोगों की बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त उन्होंने उस फैसले के खिलाफ खड़े होकर के बोले और उस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब हमने रुख बदल लिया है, अब आप ये बोलिए, तो उसी बात पे तो उन्होंने इस्तीफा दिया कि जो कल मैंने कौम के सामने ये बोला है आज मैं उसका उल्टा नहीं बोल सकता। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान का सियासी कैरियर उस दिन के बाद से समाप्त हो गया इस मुल्क के अंदर। हाँ, लोगों को साथ आना चाहिए था, आम मुस्लिमों को साथ में आना जो बात आज आप कह रहे हैं, तो क्यों नहीं आई कौम? वही मैं कह रहा हूं कि कुछ बातें कहने के लिए होती हैं जो उसका आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, और कुछ आप दिल में होती हैं। तो जहां जज्बाती होना चाहिए मुसलमान को, वहां नहीं हो रहा है। मुसलमान आज की डेट में हर लैंग्वेज में कुरान शरीफ मौजूद है, और देखा यह गया है कि जो सचमुच में शांति प्रिय मुस्लिम है, जो चाहता है कि वो नहीं, आप मुझे बताइए कितने मुसलमानों ने कहा कि हमें APJ अब्दुल कलाम बनना है जी। आपकी सियासी पार्टी, सारा कुछ सियासत वालों। देखिए अब शायद कुछ बदलाव आ गया हो, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। मैं प्राइवेट चैनल में उस वक्त था जब कलाम साहब को राष्ट्रपति के लिए उनका नाम सामने आया, तो लोगों के रिएक्शन के लिए हमारी टीम गई थी और हमारे एक मुस्लिम ही रिपोर्टर थे, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि रिएक्शंस नहीं मिलेंगे मुस्लिम एरियाज में, क्योंकि उनको उस तरीके का। इसमें एक लाइन जोड़ देते जो बात कह रहे हैं, उसी दौर में 2 लोग फौत हुए, APJ अब्दुल कलाम साहब की मृत्यु हुई और कुछ दिन बाद याकूब मेनन की हुई। आप याकूब मेनन के जनाजे में आप लोग देखते हैं और वहां पर रिएक्शन नहीं मिलता है उनके राष्ट्रपति बनने तो ये हकीकत को भी माने ना कि आपके दिल में कुछ और है, कह कुछ और। मुजम्मत से काम नहीं चलेगा, जैसा कि बार बार सामने बात आ रही है। अब उठ खड़ा होना होगा और उन लोगों के खिलाफ जो अगर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आतंकवाद फैलाकर, उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, ताकत से खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा इस्लाम शांति का प्रतीक है, आतंकवाद का प्रतीक नहीं है। आप तीनों विशेषज्ञ मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।